इक्वल हो गया तो डन हो गया सर, इक्वल है। ये क्या है, नॉट इक्वल, इधर दो है इधर एक है, तो मतलब मास से इनका बराबर नहीं हो पाएगा। इधर तो एक मॉलिक्यूल इधर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है mg तो हो गया, इधर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल उधर ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, तो मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। इस तरीके से हम चेक करेंगे, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं mg mg 1 1 दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो ये अनबैलेंस्ड है। इसी अनबैलेंस इक्वेशन को हमने क्या बोला है, स्केलेटन इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हमको बैलेंस करना सीखना है। स्टेप 1 एंड 2 ऑफ स्टार्ट बैलेंसिंग, तो बैलेंस करते हैं, देखते हैं कैसे बैलेंस होगा ये। तो अगेन जैसे ये इक्वेशन हमको दी हुई है, ठीक है, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज इनसाइड, काउंट एटम्स ऑन LHS एंड RHS, एग्जांपल F दिस। तो इसका एग्जांपल लिया हमने, क्या करना है, एक टेबल बनानी है, एक टेबल बनानी है, उस पर क्या लिखना है, पहले तो एलिमेंट लिखना है और LHS RHS लिखना है। तो मैंने बोल दिया ये रिएक्टेंट है मेरा, ये मेरा प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है ना। ये हमने जो भी सब्सटेंस यहाँ पर लिया हुआ है, तो पहला क्या है, Fe है, तो मैंने बोला Fe। दूसरा क्या है, H है, मैंने बोला H। तीसरा क्या है, O है, O लिख दिया। ठीक, आयरन कितने, रिएक्टेंट साइड पे एक, प्रोडक्ट साइड पे सर 3 है, 3 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने, 2, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है, अरे वाह ये तो सर बैलेंस्ड है पहले से हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन इधर है 1, इधर है 4। अब हमको क्या करना है, इन सबको इक्वल करना है, इन सबको हमको इक्वल करके दिखाना है कि सर जितने इधर रिएक्टेंट साइड उतने ही प्रोडक्ट साइड होने चाहिए, या जितने प्रोडक्ट साइड उतने ही रिएक्टेंट साइड होने चाहिए। तो अगली स्टेप क्या आएगी, देखो, स्टार्ट विद द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम एटम, जिसके सबसे ज्यादा एटम हो उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हमको देखने को मिल रहे हैं रिएक्शन के अंदर। तो जैसे कि यहां पर क्या था, ऑक्सीजन था, उसके कितने हैं, मतलब H2O तो 4 थे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है हमारे पास में, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद आयरन। तो देखो बैलेंस करने के लिए हमको क्या पढ़नेगा, पार्शियली बैलेंस्ड करो सबसे पहले। तो हमने पीछे क्या देखा था, आयरन थे हमारे पास 1, हाइड्रोजन था 2, इधर हाइड्रोजन था 1। अब उस साइड हमको करना है, तो उस साइड सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। सेकंड नंबर पे क्या है, आयरन है, और थर्ड पे क्या है, हाइड्रोजन है। सबसे पहले मैं किसको बैलेंस करूंगा, किसको करूंगा बताओ, ऑक्सीजन को। मैंने कहा ठीक है, तो हिडन ट्रायल मेथड यूज करेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इधर 4 है, तो सर इधर भी 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन इधर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, वापस से मैं टेबल बना देता हूँ, O Fe H, डन। ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड है ना। तो मैंने इसको, ये 4 था प्रोडक्ट में, इसको भी मैंने, ये 1 था, 4 से मल्टीप्लाई करा, ये 4 हो गया। इसके 4 होने पे क्या हुआ सर, हाइड्रोजन 2 2 थे, इधर भी 2 था, उधर भी 2 था, ठीक है, तो इधर भी 2 था उधर भी 2 था, यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, सॉरी 2 था, 2 into 4 क्या हो गया, 8 हो गया। अब सर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हुआ, हाइड्रोजन 8 हो गया। इधर क्या था, 2 था, तो 2 into में क्या कर दूंगा, 4 लगा दिया, तो इधर भी बैलेंस इधर भी बैलेंस। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, यस सर। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यस सर। तो ये बैलेंस हो चुका है, ये बैलेंस हो चुका है। अब क्या बचा, सिर्फ आयरन बचा। तो देखो आयरन क्या था, इधर 1 था, इधर 3 था, इसको क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने कर दिया, तो इधर भी क्या हो गया, 3 हो गया। कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, आयरन सिर्फ आयरन अकेला था। तो सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए क्या हुआ, हाइड्रोजन में चेंज आ गया, इधर 8 हो गए, तो उधर भी मैंने 8 करने के लिए किससे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। अब सिर्फ आयरन बचा, सेकेंडली आयरन को बैलेंस कर दिया, तो क्या हो गए, 4 4 3 3 8 8। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है बच्चों, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सारे मॉलिक्यूल क्या है, दोनों तरफ एरो के उस तरफ और इस तरफ क्या है, बराबर है। 3 आयरन 3 आयरन, 8 ऑक्सीजन, कैसे देखेंगे, H2 है, 2 into 4 करेंगे 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। इधर क्या है, 2 into 4 करेंगे 8 आएगा, तो 8 8 हाइड्रोजन।
ऑक्सीजन कितना है 4 इंटू 1, क्या हो गया 4, इधर क्या हुआ और O4 पहले से, तो क्या हुआ 4 ऑक्सीजन दोनों तरफ, 3 हाइड्रोजन 3 आयरन दोनों तरफ और 8 हाइड्रोजन दोनों तरफ, तो दोनों तरफ क्या हुआ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए या सेम नंबर ऑफ एटम्स हो गए, तो ये क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारी बनी है, आप डायरेक्टली भी करके देख सकते हैं अगर आप हिट एंड ट्रायल यूज करें और डायरेक्टली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कैसे सर, सबसे ज्यादा क्या था यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये इक्वल हो जाए इसके, अब जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया ये 8 हो गया, तो ये अकेला था यहाँ पे, इसको 4 से कर दिया तो ये भी 8 हो गया, अब बचा क्या आयरन, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, ये पहले से 3 था। इस तरीके से हमको चीजें समझनी है, स्मार्टली हमको देखना है कि हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं और क्रॉस चेक एक बार कर लेना है इक्वेशन बैलेंस करने के बाद में सॉरी। अब क्या है विद फिजिकल स्टेट, अब इसको अगर और इंफॉर्मेटिव बनाना है सॉरी इसको मुझे और गला खराब हो गया देखो आपको पढ़ाते हुए, इसको और इंफॉर्मेटिव अगर हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे सर, आप फिजिकल स्टेट भी क्या बता दो केमिकल इक्वेशन के अंदर आप शो कर दो। तो देखो आयरन सॉलिड होता है, H2O क्या था यहाँ पे हमने गैसियस फॉर्म में लिया था और जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या था Fe3O4 सॉलिड था और H2 हमारी यहाँ गैस थी। तो देखो मैंने क्या किया, LHS की तरफ तो रिएक्टेंट है, मल्टीपल रिएक्टेंट को प्लस से शो कर दिया, मल्टीपल प्रोडक्ट को प्लस से शो कर दिया, एरो के हेड जिधर है उधर प्रोडक्ट है, टेल जिधर है उधर रिएक्टेंट है, सॉरी ठीक है उधर क्या है प्रोडक्ट है। मेंशन कंडीशन इफ रिक्वायर टेम्परेचर कैटलिस्ट प्रेशर, तो क्या है अगर टेम्परेचर अगर आप लेते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एरो पर दिखाएंगे कि आपने कितना टेम्परेचर लिया है या 1 atm प्रेशर पे रिएक्शन हुई है, जो भी कंडीशंस होगी हम किस पे लिखेंगे एरो पर, हम उसको दिखाएंगे। अभी हम आगे देखेंगे वो वाली रिएक्शंस भी। एग्जांपल लेते हैं एक और इक्वेशन का, फोटोसिंथेसिस, बायो में हमने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस होता है, क्या करते हैं पेड़ अपना खाना बनाते हैं, जैसे मम्मी बनाती है ना घर पे खाना, वैसे क्या होता है पेड़ पौधे भी अपना खाना बनाते हैं, फिर हम उनसे तोड़ लेते हैं सब्जियां, हमारा खाना बनाते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे कैसे खाना बनाते हैं, सनलाइट वाटर का यूज करके वो खाना बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज फॉर्म वो करते हैं। तो देखो वाटर का यूज किया, CO2 का यूज किया वाटर और CO2 का यूज, पेड़ क्या करते हैं हम करते हैं ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल, पेड़ क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं वो, तो हमारे लिए खाना भी पेड़ पौधे बना रहे हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन भी पेड़ पौधे बना रहे हैं, तो हम कम से कम पेड़ पौधे लगा सकते हैं ना, तो है ना एक ट्री जरूर लगाना आप आज, ठीक है। तो क्या करा हमने CO2 की रिएक्शन H2O से करवाई और क्या मिल गया हमको ग्लूकोज, क्या मिल गया बच्चों ग्लूकोज, और ऑक्सीजन ये क्या होती है रिलीज होती है, जो हमारे लिए बहुत बहुत पोटेंट है, क्या है बच्चों बहुत बहुत जरूरी है सर, लाइफ लाइन है सर, है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारी तो कुछ और लाइफ लाइन है, पर बेटा ये सबसे जरूरी लाइफ लाइन है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर CO2 प्लस H2O ने मिलकर बनाया C6H12O6 ग्लूकोज एंड O2। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है क्या बताओ सर, देखो इधर है 1 कार्बन, इधर है 6 कार्बन, नहीं है बैलेंस कार्बन, तो इधर ऑक्सीजन 1 2 3, उधर क्या है 6 7 8, इधर हाइड्रोजन 1 2, उधर क्या है 12, तो सर कहीं से कहीं तक भी ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, कहीं से कहीं तक भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो चलो इसको बैलेंस करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं देखो यही इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमको, इसको बैलेंस करते हैं तो हमको क्या करना है अगेन टेबल बनानी है, क्या करना है बच्चों टेबल फॉर्म करनी है, तो देखो सब्सटेंस लिखने हैं, कौन कौन से सब्सटेंस हैं, एक तरफ हमको लिखना है हमारा LHS, एक तरफ लिखना है हमको हमारा RHS, एक कार्बन है हमारे पास, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इन 3 एलिमेंट के अलावा कुछ है क्या, नहीं है सर। देखो कार्बन, कार्बन कितने LHS में 1, मैंने लिख दिया 1, ऑक्सीजन कितने 1 2 एंड 3, मैंने लिख दिया 3,
हाइड्रोजन कितने 2, मैंने लिख दिया 2। उधर देखो कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन है 12 और ऑक्सीजन कितने 6 7 8। रूल क्या था, सबसे पहले बैलेंस करेंगे जो सबसे ज्यादा है। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, कलर चेंज करके बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करते हैं। अगर सर इधर ये 12 है, इधर 12 लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। अब अगर मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किधर, इधर 12 है, इधर मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। पर दिक्कत क्या हुई सर, ऑक्सीजन क्या हो गए, अब इस साइड कितने हो गए 6, तो ये 7 8, इधर भी क्या हो गई ये 8 हो गए। पहले कितने थे, 3 थे, 3 थे 1 2, अब ये 3 था, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, और ये 2, ये 7 8, तो सर ये भी कितने हो जाएंगे +5 हो गया सर, ये भी कितने हो गए 8 हो गए। तो दोनों बैलेंस हो गए थे, एक तीर से दो निशान है। ये क्या हो गए 12 12, उधर भी 12 इधर भी 12, हाइड्रोजन दोनों तरफ 12 हो गए। ऑक्सीजन कितने था 3 था, अब क्या हो गया 6 7 8, इधर भी 8 उधर भी 8। अब बचा सिर्फ कार्बन, क्या बचा बच्चों, कार्बन। अब एक दिक्कत है सर, अगर कार्बन अगर मुझे 6 6 करने हैं तो मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो क्या हो जाएगा 6, तो सर कार्बन तो हो गया बैलेंस। पर ऑक्सीजन भी क्या हो गए, ऑक्सीजन बढ़ गए, कितने बढ़ गए 6 × 2 12, 12 + 6 18। सर दिक्कत हो गई सर, दिक्कत हो गई सर, दिक्कत हो गई। वापस से ऑक्सीजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो इधर कितना हो गया अब ऑक्सीजन, बोलो बच्चों, एलएचएस में ऑक्सीजन कितना हो गया अब, भाई कार्बन बैलेंस हो गया 6 कार्बन 6 कार्बन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चेंज हो गया, कितना हो गया 12 + 6 विच इज 18। ठीक है बच्चों, क्या हो गया 18 हो गया। अब उधर कितना है सर, उधर तो 80 है, उधर तो 80 है। अब मैं क्या करूं, इसको ना छेड़कर उसको छेड़ देता हूं, इसको हम चेंज करेंगे। अब 18 इधर है, उधर अगर मुझे, सॉरी मैंने इधर लिख दिया, क्या ऊपर लिख दिया, कितने हो गए 18 हो गए। इस साइड मुझे 18 करना है, तो 6 तो ये है, तो 6 निकालेंगे 12 बचे। इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं सर तो इधर भी क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। अब देख लो 6 कार्बन 18 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन, देखो 6 कार्बन 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, ये कितने हैं 12 + 6 18, ये कितने 6 + 12 18, तो हो गई इक्वेशन बैलेंस। तो बैलेंस फाइनल इक्वेशन क्या आएगी हमारी, इधर मैं लिख देता हूँ, दिख रहा है आप लोगों को, इधर मैं लिख देता हूँ 6 CO2 + 6 H2O gives C6 H12 O6 + 6 O2। ये क्या है हमारी फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आया समझ में, इस तरीके से आपको टेबल बना के बैलेंस करना है। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हिट एंड ट्रायल मेथड की, तो फिर आप डायरेक्टली बिना टेबल बनाए आप क्या कर दोगे, चीजें बैलेंस कर दोगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन बर्निंग, बर्निंग अगेन क्या हो गया, बर्निंग मतलब क्या है ऑक्सीजन से रिएक्शन, बर्निंग मतलब क्या है ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो बर्निंग मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दी H2O। अब इसको बैलेंस करना है, क्या था 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, अनबैलेंस्ड है, बैलेंस करना है। तो क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हाइड्रोजन हो गए, तो हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गए इधर भी 4 हो गए, ऑक्सीजन इधर 2 में इधर 2 हो गए, तो ये क्या हो गई बैलेंस हो गई। बर्निंग ऑफ कार्बन, तो क्या किया C + O2 CO बना। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बना, क्या नाम है इसका, कार्बन, नाम याद रखना है सबको, कार्बन मोनो, मोनो मतलब कि एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, मोनो ऑक्साइड, क्या नाम है बच्चों, कार्बन मोनो ऑक्साइड इसका नाम है। बैलेंस करना है सर, कार्बन इधर एक है इधर एक है, डन, ऑक्सीजन इधर दो इधर दो है। तो अगर मैं सोचूं कि कार्बन + ऑक्सीजन गिव्स मी CO, अब मुझे ये 2 करने, अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सर कार्बन 2 हो गए तो इधर भी 2 लगा दो, तो देखो 2 कार्बन 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन्स 2 ऑक्सीजन्स, होगी बैलेंस इक्वेशन, सिंपल है। लास्ट एग्जांपल अमोनिया फॉर्मेशन का, N2 + H2 मिलकर NH3 बनाते हैं। अब यहाँ क्या है 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर कितने 2 नाइट्रोजन
बैलेंस्ड है। 6 हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन। यहाँ ऊपर अनबैलेंस थी, नीचे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी? 3 एंड 2 से बैलेंस इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इजी है ना, टफ नहीं है, इजी है। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, टेबल बना के आप कर सकते हैं, विदाउट टेबल भी आप कर सकते हैं, बस एक बार क्रॉस चेक कर लेना अगर आप विदाउट टेबल इसको करना चाहते हैं तो। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। फाइनल रिकेप है आज का। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या सीखा, एक्टिविटीज हमने अगर पढ़ी पूरा प्रॉपर। अब देखो डेली लाइफ चेंजेस हमने देखे। डेली लाइफ चेंजेस में हमने केमिकल रिएक्शंस देखी कि हाँ सर अगर दूध से दही जमा रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन है, खाना बना रहे हैं केमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारे डे टू डे लाइफ के एग्जांपल हमने देखे केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज के। उसके बाद डेफिनेशन हमने सीखी केमिकल रिएक्शन की। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर रिएक्टेंट चेंज इनटू न्यू प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसकी प्रॉपर्टीज नहीं होगी, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, पुरानी प्रॉपर्टीज जाएगी, नई प्रॉपर्टीज आएंगी, नया सब्सटेंस हमको देखने को मिलेगा। वर्ड इक्वेशन हमने सीखी। सर लंबी इक्वेशन सेंटेंस में लिखना मुश्किल हो रहा था तो आपने हमको सिखाया था वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर सर हमें तो और भी छोटी लिखनी है, हमें तो और भी छोटी इक्वेशन लिखनी है, तो हमने फिर केमिकल इक्वेशन लिखना सीखी जिसमें हमने सिंबल्स का यूज किया या फिर केमिकल फॉर्मूला का यूज किया। आगे हमने स्केलेटन इक्वेशन ही क्या होती है, अनबैलेंस इक्वेशन होती है, ये याद रखना है, अनबैलेंस इक्वेशन होती है। फिर हमने अनबैलेंस को क्या किया, बैलेंस किया, क्योंकि हमको क्या फॉलो करना है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको फॉलो करना था, इसलिए हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया। कोई पूछे क्यों किया, तो सर मास को हमको इक्वल करना था दोनों साइड, इसलिए हमने उसको यूज किया। कौन सा मेथड लगाया हमने, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया। एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने देखा, MgO का हमने देखा, H2O का देखा, NH3 का देखा, जिंक का देखा, आयरन का देखा, इन सबको हमने बैलेंस करके देखा। फोटोसिंथेसिस हमने देखा कि वो कैसे बैलेंस करते हैं। फाइनली फिजिकल स्टेट एंड रिएक्शन कंडीशन मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हमने क्या देखा कि हम कंडीशंस लिख सकते हैं रो पे, है ना, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट दिखा सकते हैं इक्वेशन के अंदर ही, और भी चीजें हम देखेंगे आगे चल के। तो ये आज का हमारा रिकेप था। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आया हो, क्लास 10 के सारे होनहार बच्चे, है ना। ये लेक्चर आज हम अभी खत्म कर रहे हैं, अगला लेक्चर हम फिर लेके आएंगे और आगे चैप्टर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है ना, मल्टीपल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे, है ना, और उनके एग्जांपल्स हम सीखेंगे। डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी, एक इक्वेशन को हम सीखेंगे, लर्न करेंगे और बिना रटे सीखेंगे कि इक्वेशन कैसे बनती है, उनकी मैं वैलेंसी आपको सिखाऊंगा, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो आपको सिखाऊंगा। तो आपका मेंटर कुणाल पांचाल आज के लिए आपसे विदा चाहता है। पढ़ते रहो, लगे रहो और हार नहीं माननी, टारगेट अपना हाई बनाना है। 99 का टारगेट बनाओगे तो 95 तक पहुंचेंगे, हम तो 110 का बनाएंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट बच्चों।